अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन। मैं हूं मोहसिन रिजा, आप देख रहे हैं मोहसिन विल्लाग। तो दोस्तों उम्मीद तो क्या खैराफियत सा हुंदा शादाबाद हुंदा, अल्लाह पाक की ज़ात ताके सलामत रखे। तो दोस्तों विल्लाग की शुरुआत करते हैं इन दो मेहनत कश मज़दूरों से जो सुबह से लगातार बोरियां उठा रहे हैं। और एक भाई को रोज़ा है, दूसरा ऐसे ही है, तो ये फटे पे लोड कर रहे हैं गंदम की बोरियां। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, आज का व्लॉग बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो आज मैं आपको गांव की बहुत प्यारी सी चीज़ें दिखाऊंगा, तो जिसमें बहुत सारे जानवर होंगे। तो ये ऊँट आ गया। जैसे कि अभी गंदम का सीज़न चल रहा है, तो बहुत से लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक भूसा रखते हैं, जो ज़्यादा होता है वो सेल कर देते हैं। वो सेल किया हुआ भूसा तकरीबन ट्रैक्टर ट्राली पे लोड होता है। तो देहात के माहौल के मुताबिक कहीं कहीं ऊँट गाड़े भी चलते हैं। तो ऊँट मैंने पहले दिखाया, ये उसका गाड़ा है। तो कुछ मज़दूर हैं जो भूसे को जमा करते हैं, फिर गंडड़ियाँ बनाते हैं, गंडड़ियाँ बना के फिर बारी बारी गाड़े पे लोड करते हैं। तो दोस्तों भूसे का इतना ठोस वज़न तो नहीं है, तो एक मन की जो ये गंडड़ी बनती है वो तकरीबन साइज़ में बड़ी होती है। तो तकरीबन 50 से 60 मन तक एक गाड़े पे लोड होता है। तो नीचे तो आराम से लोडिंग हो जाती है। ऊपर लोड करने के लिए इनको लकड़ी की सीढ़ी रखनी पड़ती है। सीढ़ी रख के उस सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर लोड करते हैं। तो ठेकेदार तो और लोग हैं, ये बेचारे तो मज़दूर हैं। तो दोस्तों लोडिंग का सिस्टम इस तरह है। तो ये तो पहली शिफ्ट है, दूसरी तीसरी ऐसे लंबाई बढ़ जाती है। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, ये है ऊँट, ये अभी खुला हुआ है। वो लोग भूसे की लोडिंग में लगे हुए हैं। तो ये अभी बबर की चोटी को खा रहा है। तो कच्चे कच्चे गोंद जो निकले हुए हैं उनको खा रहा है। तो ये लड़ने वाला नहीं है। मैं इनके बिल्कुल नज़दीक आया हूँ। तो ये मुझे नहीं देख रहा, नहीं छेड़ रहा, तो अपने ये खाने पीने में मस्त लगा पड़ा है। तो देखिए कितना खूबसूरत ऊँट है। तो दोस्तों आज से तकरीबन 10-15 साल पहले ऐसे जानवर देखने को रोज़ मिलते थे, लेकिन अब कभी कभी नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये मेहनत कश अपनी मेहनत में लगातार लगे हुए हैं। तो एक अंकल जी है, वो भूसे को लोड करता है इस पाल पे। तो दो ये लड़के हैं, ये इसको बांध के तो एक दूसरे से उठवाते हैं और इस पे लोड करते हैं। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, ये है सिंध की गायें। ये तकरीबन मुख्तलिफ़ नस्ल की हैं, जिनके बड़े सींग हैं। वो थरी कहलवाती हैं, तो कुछ धनी कहलवाती हैं। तो मतलब इनके मुख्तलिफ़ नस्ल हैं। इस टाइम गंदम का सीज़न है, तकरीबन ज़मीनें खाली हो गई है। तो ये ज़मीनों में चरती है, कभी किस ज़मीन में कभी किस ज़मीन में। जब फसल को काश्त किया जाएगा तो इसको थर वाली साइड रवाना किया जाता है। तो फिर ये 3 से 4 महीने थर में चरती है। आगे वाले ट्रैक्टर में भूसा लोड है और पीछे वाले ट्रैक्टर ट्राली में गंदम का दाना लोड है। इनकी ज़मीन दूर थी, तो अभी निकाल के अपने घर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सवारी भी आप लोगों ने देखी होगी तकरीबन। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, अभी हम विज़िट करेंगे बकरियों की, जो अभी खुला चर रही हैं, ज़मीनें खाली हैं। तो इनमें बहुत सी वैरायटियां हैं। सिंधी भी हैं, टेडी भी हैं, टापरी भी है, तो और भी होगी तकरीबन। तो माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत। और आज के दौर में बकरियों की डिमांड बड़ी अप हो गई है। तो दोस्तों देहात के हिसाब से ये बकरियां बड़ी परफेक्ट है, क्योंकि अगर फीमेल कैसी भी हो उस पे गुलाबी नस्ल का मेल आ जाए तो गुलाबी नस्ल के बच्चे देगी। अगर सिंधी नस्ल का मेल आ जाए तो सिंधी नस्ल के बच्चे देगी। तो दोस्तों ये बकरा कुर्बानी वाली ईद के लिए तैयार कर रहे हैं। इस टाइम इसका 42,000 रेट लगा है। तो बहुत से नस्ल की बकरियां चर रही हैं इस टाइम।
تو دوستو اس زمین میں گنا کاشت کیا ہوا تھا، تو وہ کمان نکال کے ابھی اس کو ٹریکٹر سے ہل لگا کے بالکل تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں کپاس کاشت کریں گے انشاءاللہ۔ تو زمین بالکل تیار ہے اور آس پاس سیناری درخت ماشاءاللہ بہترین نظارہ ہے۔ تو دوستو اور جانور بھی آپ لوگوں کو دکھائے، لیکن میرے فیورٹ یہ دمبے ہیں۔ تو یہ ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ہے، ہمارا عزیز ہے، وہ تقریباً 2 سے 3 منتھ ان کو رکھتا ہے۔ تو 20 سے 25 ہزار کے درمیان ایک دانہ لیتا ہے، اور 2.5-3 منتھ میں اس کو بیچتا ہے تو دگنی قیمت میں 50 ہزار میں، 60 ہزار میں، 70 ہزار میں کوئی چلا جاتا ہے۔ تو یہ چرنے کے بھی بڑے بہترین ہیں، نہ فصل کا نقصان کرتے ہیں نہ کچھ اور۔ بس اس کو کھولا جائے تو یہ ایسے ہی گھاس پھوس کھا کے مطلب کہ فٹ رہتے ہیں ہر وقت، اور دیکھنے کے بھی خوبصورت ہیں۔ تو جانوروں میں سے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ان کا گوشت بھی بڑا بہترین ہوتا ہے اور کھانے میں مزہ دیتا ہے۔ کوئٹہ والی سائڈ تقریباً دمبا یوز ہوتا ہے، بلکہ پورے بلوچستان میں۔ تو میرے محترم ناظرین، دودھ کے سوا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ آج کل کے حالات آپ خود دیکھ سکتے ہیں، صاف دودھ ملتا بھی نہیں ہے اور تقریباً 220 روپے 1 kg ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ 5 سے 6 چھوٹی بڑی یہ میری بھینسیں ہیں۔ تو اس میں سے 2 پریگنٹ ہیں، تو باقی 2 چھوٹی ہے، ایک نر ہے اور ایک فی الحال ایسے ہے، لیکن ایک بھینس دودھ دیتی ہے اور یہ والی پریگنٹ ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ میری بھینسیں ہیں، اللہ برکت دے۔ تو دوستو یہ کاز بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ کچھ شریف تھے، لیکن بچے نکالنے کے بعد بڑے بدماش بن گئے ہیں۔ ابھی یہ سائڈ سے گزرنے تک نہیں دیتے۔ ابھی میں ان کے نزدیک جاؤں گا، پھر آپ خود دیکھنا۔ تو دوستو یہ بچے نکالنے کے بعد دور دور تک سفر کرتے ہیں۔ ابھی یہ زمینوں میں ہیں، اس لیے کچھ رحم کر رہے ہیں۔ اگر گھر میں ہوتے تو میرے یہ کپڑے پھاڑ دیتے۔ اس کے علاوہ یہ چوکیدار بھی بڑے بہترین ہیں۔ اگر رات کو کچھ کسی کا کوئی ڈوگی آ جائے یا کسی کا کوئی جانور آ جائے یا کوئی اپنا ہی آدمی آ جائے، یہ بڑا شور کرتے ہیں اور مالک کو بتاتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز آئی ہے۔ مطلب کہ یہ بڑے بہترین ہیں پالنے کے۔ تو دوستو گاؤں کا ماحول ہے، جب ہر چیز ہے تو مرغیوں کے سوا کیسے گزارا ہوگا۔ تو یہ کچھ مرغیاں ہیں میری، لیکن ہیں نسلی، باہر سے میں نے منگوائی تھی۔ تو کچھ بچے بھی نکلوائے ہیں میں نے، بڑے اعلیٰ قسم کے بہترین۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ دیجیے گا، اور جو نئے ناظرین آئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔